हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक ओपन पर बोट नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपने तरफ करते रख सकते हैं। अब तैयार लेंथ ब्लाउज की मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। शोल्डर मैंने हाफ इंच बढ़ा कर लिया है। हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा कर लेना है, तो शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अभी बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को इसे हाफ इंच डाउन कर लेना है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है अस्तर के फैब्रिक से। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे का नेक रख रही हूँ मैं, जितनी अपनी जरी आ रही है उतना ही नेक रख रही हूँ। तो नेक की लेंथ आ रही है मेरी 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 3.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और ऊपर का नेक मैं 3.5 इंच पर रख रही हूँ। देखिए, यहाँ से 3.5 इंच पर दोनों साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे का नेक ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, यहाँ से हमें ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरह से नेक की मार्किंग की है, तो मार्किंग के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को हमें कट कर लेना है अच्छी तरह से। अब हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। इसी तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। पूरा बैक साइड रेडी होने के बाद हमें सेंटर से कट करते हुए हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमें सब पूरी स्टिच कर लेनी है। तो सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। जैसे नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। अब हम पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और कॉर्नर से अच्छी तरह से कट्स लगा लीजिएगा, तभी हमारा नेक अच्छी तरह से पलट जाएगा। और जो कॉर्नर है उसको कोई नोकीली चीजों से बाहर की तरफ कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब पूरे नेक को हमें एक रोपी स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रोपी स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे नेक को हम रोपी स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें रोपी स्टिच करनी है बराबर दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम एक रोपी स्टिच करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। बाद में हम ये रोपी स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ।
देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब साइड से हम फैब्रिक को ऐसे छाट लेंगे। अब जो जरी है हमारी उसकी पट्टियाँ हमें रेडी कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी रेडी की है और सबसे पहले हम ऊपर का जो नेक है वहाँ पर पट्टी को अटैच करेंगे। तिरछे में ये पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हम अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। पट्टी के दोनों कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है, तभी हमारी पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। अब जो बची हुई पट्टी है उसको हमें नेक के ऊपर अटैच करनी है। तो राउंड में हमारी पट्टी नहीं बैठती अच्छी तरह से, तो इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे पट्टी को सबसे ऊपर से, तो वो एक साइड राउंड हो जाएगी। उसके बाद हम नेक के ऊपर उसको बिठा लेंगे। अच्छी तरह से हमें राउंड में बिठा लेना है पट्टी को। और जो कॉर्नर है वहां से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर देंगे और फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है, तभी हमारे ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब पट्टी के दूसरे कॉर्नर से भी हम फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में हमें पट्टियां अटैच कर लेनी है। अब जो एक पट्टी बची है, जो जरी है, उसको हमें नीचे से भी अटैच करनी है। तो सबसे पहले जरी को हम कॉर्नर से एक स्टिच कर लेंगे। जो हमारी स्टिच ऊपर आएगी, जो जरी हमारी ऊपर आएगी उसी साइड में हमें स्टिच करना है रोप स्टिच, और अच्छी तरह से जरी को बिठाएंगे। अब जरी के कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। अच्छी तरह से बिठाते हुए जरी को स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ हमें ये जरी अटैच करेंगे। अब नीचे हमें कमर पट्टी अटैच करनी है, तो उससे पहले एक रोप स्टिच कर लेंगे और सीधे में हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी मैंने सीधे में पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे और पूरी कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। आप चाहे तो नीचे के साइड में पाइपिंग भी बना सकते हैं। मैं कमर पट्टी ही अटैच कर रही हूँ। अब पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से, उसको हमें ऐसे कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करना है रॉन्ग साइड और पट्टी को एक रोप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये बैक साइड रेडी हो चुका है। अब हमें सेंटर से कट करना है और कट करने के बाद हम उसको हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए बराबर सेंटर से हम जरी को, जो नीचे का नेक है, उसको कट करना है। अब हम सबसे पहले हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक के साथ मैंने ये पट्टी को अटैच किया है। अब पट्टी को पलटाते हुए राइट साइड पर लेके आएंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी अटैच करनी होती है हाई की। अब हमें दूसरे साइड में हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक हम इंटरलॉक बना रहे हैं। अंडरग्राउंड वाले हुक, प्रोफेशनल हुक कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। तो देखिए इसी तरह से सबसे पहले पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। अब इसके ऊपर हमें एक पट्टी और अटैच करनी है, तो उसको कॉर्नर से स्टिच करनी है और मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पर हमें हुक अटैच करनी है वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हमें उसको स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें गैप रखते हुए स्टिच करेंगे। देखिए जैसा हुक का नोक जाना चाहिए, इसी तरह से हमें गैप रखनी है और उसके साइड में हम दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें 4 हुक के लिए रेडी करना है। 4 हुक हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसी तरह से हुक की पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हुक कैसे डालते हैं ये देखेंगे, उसके बाद हम स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हुक ली है मैंने और हुक को हम ऐसे रॉन्ग साइड से जो हमने गैप रखी है वहां पर अंदर की तरफ पलटाते हुए हुक को इसी तरह से अंदर की तरफ पलटाएंगे और ये हमारे ऐसे हुक अटैच हो जाएंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करनी है। अब पूरे पट्टी को हमें रॉन्ग साइड पर पलटा लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हुक भी हमारे अटैच हो चुके हैं।
देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हुक हमारे रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब ऊपर हमें एक नॉट लगाना है बटन के लिए, तो ये मैंने पाइपिंग ये पट्टी की डोरी रेडी की है। जो मेन फैब्रिक है उसी की हमने डोरी रेडी की है और उसको हम सेंटर से बराबर से अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जो एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर लेंगे। ऐसे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।